हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा जी, कल ओबीसी आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई, उसके बाद शाम को वो पास हो गया। आप पहली बीजेपी महिला हैं जिन्हें इस पूरे चर्चा में आपने भाग लिया। आप इसे कैसे देखती हैं? निश्चित तौर पर ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बिल के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पिछड़ा वर्ग होने की वजह से, क्योंकि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों को जिस तरह से हक और अधिकार मिल रहा है, चाहे वो नीट को लेकर के हो, चाहे अब ये पिछड़े वर्ग की सूची को राज्यवार देने की बात हो, या समय समय पर अन्य जगहों पर भी ओबीसी को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, निसंदेह ये बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत ही लाभकारी आने वाले समय में सिद्ध होने वाला है। संघमित्रा जी, यूपी में भी ओबीसी में 39 जातियों को जोड़ने की बात चल रही है। आपको लगता है कि ये चुनाव को लेकर है, सरकार योगी सरकार चुनाव को देखते हुए इस तरह का बड़ा कदम उठाने जा रही है? देखिए, चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। वो जनहित को देखते हुए निर्णय लेते हैं और इससे पहले भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, और किसी स्टेट के लिए स्पेशली नहीं, बल्कि वो जो भी निर्णय लेते हैं राष्ट्र के लिए लेते हैं, संपूर्ण राष्ट्र पर वो लागू होता है। तो अगर ये उत्तर प्रदेश की चुनाव की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, संपूर्ण राष्ट्र में चुनाव नहीं है, और ये नियम संपूर्ण राष्ट्र के लिए लागू हो रहा है। संघमित्रा जी, एक और सवाल। कल आपने अपने चर्चा के भाषण में जातिगत जनगणना की बात कही, आपने समर्थन किया। काफ़ी जो वरिष्ठ सांसद थे उन्हें लगा कि ये क्या बोल गई संघमित्रा जी। आपको लगता है कि विपक्ष जो बातें बोल रहा है, जो समर्थन कर रहा है, आपने भी उसका समर्थन किया? मैंने विपक्ष का समर्थन नहीं किया है, बल्कि मैं तो विपक्ष से सवाल कर रही थी, क्योंकि विपक्ष से सांसद आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वो जो है उनकी सरकार में सबको समान दर्जा दिया गया, हक दिया गया, अधिकार दिया गया। तो मैं तो उनसे अपने वक्तव्य के दौरान सवाल कर रही थी कि अगर आपने हक और अधिकार दिया तो ओबीसी का हक और अधिकार कहाँ है? उनकी जनगणना क्यों नहीं हुई? या पूर्व में जो जनगणनाएं नियमानुसार हर 10 साल पे होती है वो क्यों नहीं हुई? आज़ादी के बाद सरकार किसकी थी? ये सारे सवाल हमारे कांग्रेस से थे। तो मैं विपक्ष के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष से अपने हक और अधिकार की मैं हक और अधिकार पर सवाल कर रही थी। आप कैसे देखती हैं जातिगत जनगणना अगर हो तो कितना फायदा होगा प्रदेश को? कि जातिगत जनगणना की यदि हम बात करें तो ये आज से नहीं, बहुत समय से ये लड़ाई चल रही है और हर पार्टी के वरिष्ठ नेता लगभग इसकी मांग करते चले आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर जातिगत जनगणना होती है तो बैकवर्ड को फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। संघमित्रा जी, एक अंतिम सवाल। प्रियंका गांधी ने उज्ज्वला स्कीम पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसमें 90% जो सिलेंडर हैं वो धूल फांक रहा है और महिलाएं आज भी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। सरकार ने 7 साल में दाम बढ़ा दिए, सब्सिडी कम नहीं की। कि प्रियंका जी को तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जैसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा कार्य करती है तो उसके साथ में वो जोड़ देती है कि चुनावी मुद्दे को लेकर के कि चुनाव नज़दीक है। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए कि चुनाव के समय में कौन मैदान में दिखाई देता है तो वो सिर्फ प्रियंका जी हैं। और एक समय था, एक दौर था जब प्रियंका जी क्षेत्र में जाया करती थी, कहीं उतरती थी तो लोगों के अंदर होता था कि प्रियंका गांधी आई हैं, इंदिरा जी का चेहरा उनमें दिख रहा है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो इन सब चीज़ों में नहीं लेकिन पड़ने सीएम वाली की है। दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में। सीएम की दावेदार तब होंगी जब उनके विधायक होंगे।
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस शब्द का मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं उसका नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कांग्रेस के शायद अगर 10-15 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और 10-15 सीट में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, खास करके उत्तर प्रदेश में। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।